आज कोर्ट में पेश होनी है ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट। सूत्रों से खबर, रिपोर्ट पेश होने में हो सकती है देरी। कोर्ट कमिश्नर अदालत से मांग सकते हैं थोड़ा और वक्त। कोर्ट कमिश्नर के हवाले से खबर, ज्ञानवापी के सर्वे की 5 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग को देखकर रिपोर्ट बनाने में लगेगा वक्त। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे कराने वाले फैसले को दी है चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 मई को होगी ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अगली सुनवाई। जमीन विवाद को लेकर चल रहा है केस। सोमवार को सर्वे का काम पूरा। हिंदू पक्ष ने किया ज्ञानवापी में कुएं के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा। काशी कोर्ट ने जगह को सील करने का दिया आदेश। ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष ने कहा, वजूखाने में 12 फीट 8 इंच व्यास के मिले बाबा। हिंदू पक्ष ने पश्चिमी दीवार से सटे 75 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 15 फीट ऊंचे मलबे का किया जिक्र। कहा, इसी में दबी हैं देवी देवताओं की मूर्तियां। ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष के शिवलिंग मिलने के दावे पर बोली बीजेपी, सामने आ गई सच्चाई, सोमवार को मिले बाबा। ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे को असदुद्दीन ओवैसी ने किया खारिज। बोले, वहां कयामत तक रहेगी मस्जिद। असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी का पलटवार। गिरिराज सिंह बोले, कोर्ट में है मामला, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश ना करें ओवैसी। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार के मंत्रियों को दिए गुड गवर्नेंस के मंत्र। पीएम मोदी ने सीएम योगी और मंत्रियों के साथ किया डिनर। कुशीनगर से लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी की अगवानी सीएम योगी ने की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दोनों डिप्टी सीएम थे साथ। ये पहला मौका था जब योगी सरकार 2.0 के सभी मंत्रियों ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों को जनता के हितों के लिए काम करने के दिए निर्देश। लखनऊ में सीएम आवास पर करीब 4 घंटे तक रहे पीएम मोदी। रात में ही लखनऊ से दिल्ली के लिए हुए रवाना। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी से लौटने के बाद यूपी के कुशीनगर पहुंचे पीएम मोदी। बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थली जाकर टेका माथा। कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर में पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध की लेठी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर विधि विधान से किया पूजन अर्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर दान किए चीवर। मंदिर के पुजारी ने पीएम को भगवान बुद्ध की प्रतिमा और अंग वस्त्र किए भेंट। पीएम मोदी बोले, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी और उनके परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का दर्शन करना सौभाग्य की बात। नेपाल दौरे पर लुम्बिनी में प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में भगवान बुद्ध को किया याद। बोले, बुद्ध विचार भी हैं, संस्कार भी। कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की नीतियों को बताया कसूरवार। कहा, कश्मीर फाइल्स पर लगे पाबंदी। कश्मीर में मौजूदा हालात के लिए महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को कोसा। कहा, सरकार को बदलना होगा अपना नजरिया। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, अनुच्छेद 370 खत्म होने से बढ़ गई है बौखलाहट। अनंतनाग में जारी है कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। ट्रांसफर की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। राहुल गांधी ने राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था की जमकर की तारीफ। कहा, 10 लाख का बीमा दे रही है सरकार। असम के कई जिलों में जारी है बाढ़ का कहर। 2 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर बाढ़ से हैं प्रभावित। असम के 20 जिलों में लोग कर रहे हैं सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। सड़कों और गलियों में चल रही बोट। बाढ़ से जानवर भी बेहाल। असम में अब तक बाढ़ से 5 लोगों की मौत, 3 लोग लापता। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 67 राहत शिविर। रेल यातायात भी प्रभावित। कई जगह मिट्टी के कटाव के बाद वहीं पटरियां, कहीं ट्रेन कैंसिल। 652 गांवों में पानी का प्रकोप। बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुश्किल। दिमा हसाओ जिले में लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत। दिल्ली में बुलडोजर वाले एक्शन पर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। कहा, ठीक नहीं है अभियान, कच्ची कॉलोनी और झुग्गी तोड़ने की है प्लानिंग। ना कोई कागज हैं, ना किसी को मौका दिया जा रहा। बुलडोजर बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं, किसी की भी दुकान तोड़ने लग जाते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लगाया पहला जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनकर किया निपटारा। विदेश में पार्टी को नई पहचान देने में जुटी बीजेपी। बीजेपी को जानिए कार्यक्रम के तहत जेपी नड्डा ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 14 देशों के राजनयिकों से की मुलाकात। बीजेपी को जानिए कार्यक्रम से जुड़ने वाले राजनयिकों को दिखाई गई बीजेपी के सफर की डॉक्यूमेंट्री।
कानपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के अक्टूबर कार्यक्रम को लेकर जोरों पर है तैयारियां। कार्यकर्ताओं ने बैंडबाजी के साथ भगवान शंकर को दिया आमंत्रण। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, कई मुद्दों पर सीएम शिवराज समेत दिग्गज नेताओं ने किया मंथन। राजस्थान के बूंदी पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सर्किट हाउस में सुनी लोगों की समस्याएं। रायपुर में बीजेपी ने सेंट्रल जेल परिसर में किया हनुमान चालीसा का आयोजन, कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ता ने एनसीबी महिला पदाधिकारी को जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। कांग्रेस नेता सचिन सावंत का दावा, देवेंद्र फडणवीस के सीएम रहते कई बार औरंगजेब के मकबरे पर गए थे असदुद्दीन ओवैसी। अकबरुद्दीन ओवैसी की औरंगजेब की कब्र पर जाने को लेकर फडणवीस पर कर रहे हैं हमला, शिवसेना ने भी किया है फडणवीस पर पलटवार। अहमदाबाद पुलिस ने अनारकली ऑफ आरा फिल्म के निर्माता अविनाश दास पर किया केस दर्ज, गिरफ्तार की गई। आईएएस के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फोटो शेयर करने का आरोप। पुलिस के मुताबिक रांची में 5 साल पहले क्लिक की गई थी फोटो, फिल्म निर्माता ने बदनाम करने के लिए शेयर की तस्वीर। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने नागपुर में उठाई राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग, बोले सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा यही। उद्धव सरकार के खिलाफ रालेगण सिद्धि में अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, लोकायुक्त कानून लागू करने की मांग को लेकर 9 अगस्त को उठाएंगे आवाज। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर बीजेपी सांसद बृजभूषण चरण सिंह की चेतावनी, उत्तर भारतीयों से मांगे माफी, नहीं तो यूपी में पैर नहीं रखने देंगे। ठाणे में गुरु शिष्या ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, शिष्या ने 515 टाइल्स तोड़े, कंटीले बेड पर लेटे गुरु के ऊपर से निकली बुलेट। दिल्ली के नरेला इलाके के भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में जूता फैक्ट्री में आग, 3 फैक्ट्रियों में आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। जूते के साथ साथ प्लास्टिक के दाने बनाने का भी होता था काम, धुएं के गुबार से रेस्क्यू में हुई मुश्किल। कटरा के रियासी इलाके में श्राइन बोर्ड के जंगलों में जारी है आग का कहर, तेज हवा की वजह से आग पर काबू पाने में आ रही मुश्किल। 2 दिन से लगी है आग, हर साल गर्मी बढ़ते ही पहाड़ियों में आग लगती है, अब तक लाखों की खनिज संपत्ति खाक होने का अनुमान। असम के गुवाहाटी में आर्मी कंटेनमेंट में घूमता दिखाई दिया जंगली हाथी, लोगों ने गाड़ी किनारे कर हाथी को दिया रास्ता। राजस्थान के बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, 49 डिग्री पर पहुंचा पारा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान को झुलसा रही है गर्मी, ज्यादातर जगहों पर 47 डिग्री के करीब है अधिकतम तापमान। राजस्थान के बीकानेर में गर्मी और लू ने लोगों का किया बुरा हाल, पीने के पानी की किल्लत ने बढ़ाई मुश्किल। जम्मू के कटरा में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान ने लोगों को किया बेहाल। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत। मॉनसून से पहले बीएमसी का बड़ा दावा, कहा पिछले साल के मुकाबले अब की बार ज्यादा है तैयारी। दिल्ली में थोड़ा कम हुआ तापमान, मौसम विभाग के मुताबिक 4-5 दिनों तक गिरावट के बाद फिर चढ़ेगा पारा। दिल्ली के कई इलाकों में 48 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है तापमान, कई सालों का टूटा रिकॉर्ड। बुंदेलखंड में पारा 50 डिग्री के करीब, आसमान से बरस रही आग से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों में कर्फ्यू जैसा सन्नाटा। मध्य प्रदेश में भी आसमान से बरस रही है आग, ग्वालियर में 46 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल में कसौली के जंगलों में आग ने मचाई महातबाही, काबू के लिए ली गई सेना के हेलीकॉप्टर की मदद। चमोली में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह पत्थर गिरने के बाद सुरक्षित स्थानों पर रोके गए यात्री। चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़, बद्रीनाथ धाम में 3 किलोमीटर तक लगी भक्तों की कतार। बद्रीनाथ हाईवे पर विष्णुप्रयाग से लेकर जोशी मठ तक लंबा ट्रैफिक जाम, परेशान हुए बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु। नोएडा में फेज 3 इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, चेन स्नैचर चढ़ा पुलिस के हत्थे, चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद।
दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक सजायाफ्ता मुजरिम ने जेल से निकलते ही प्रेमिका के घर में घुसकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक शख्स ने कुएं में कूदकर दी जान, बिना बताए पत्नी के घर से जाने से था नाराज। मध्य प्रदेश के खरगोन में बस और कार की भीषण टक्कर, ड्राइवर सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। राजस्थान के भरतपुर में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी ने दिखाई दबंगाई, 2 महिलाओं की थाने में बंद कर की पिटाई, आलाधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बिजली की समस्या से परेशान लोगों ने बख्तावर चौक पर लगा दिया जाम, किया प्रदर्शन, कई बार शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होने का आरोप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीएम भूपेश बघेल के दौरे के पहले नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, बरामद आईईडी को पुलिस ने किया डिफ्यूज। दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कार्यक्रम का किया आयोजन, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जी किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल हुए शामिल। एक 180 अंकों की बढ़त के साथ 52,973 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 60 पॉइंट्स बढ़कर 15,842 पर बंद। जेट फ्यूल के दाम बढ़ने से हवाई यात्रियों को खरीदना पड़ सकता है महंगा टिकट, सोमवार को 5% बढ़ोतरी के साथ इस साल 10वीं बार हवाई ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी। ऑफ सीजन में अब तक की सबसे बड़ी तेजी के बाद अस्थायी कर्मचारियों की भर्तियों में 250% तक का इजाफा, अप्रैल में देश में 88 लाख लोगों को मिला रोजगार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मनाया गया रोजगार पर्व, 100 से ज्यादा कंपनियों ने 1000 से ज्यादा लोगों को दिया अपॉइंटमेंट लेटर। दिल्ली से शुरू की गई महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा, देश के अलग अलग राज्यों में 18 रथों से एक साल में 11 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगी यात्रा। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब को 17 रन से दी मात, जीत के 7 पॉइंट्स टैली में चौथे स्थान पर पहुंची दिल्ली। दिल्ली ने 159 रन का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में पंजाब 142 रन पर ही सिमटी। दिल्ली की जीत में चमके शार्दुल ठाकुर, सबसे ज्यादा 4 विकेट लेकर टीम को दिलाई जीत। पंजाब की ओर से जितेश ने बनाए 44 रन, वहीं राहुल चाहर 25 रन बनाकर रहे नाबाद। दिल्ली की प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार, पंजाब की टीम के लिए हार के बाद नॉकआउट में पहुंचने की राह मुश्किल।